जमा खाली एवरीवन। हम लोग आज इस रीडिंग में देखेंगे कि शनि देव अभी रेट्रो पोजीशन में है। पाइसेस साइन में वो रेट्रोग्रेड है और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स में चेष्टा बल बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों की लाइफ में ये रेट्रो प्लैनेट सैटर्न क्या इम्पैक्ट डालेंगे और 28 नवंबर तक रहेंगे। तो हम देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में प्रभाव क्या डालेंगे, किस किस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की वो सलाह दे रहे हैं या किस तरीके के काम को करने का बोल रहे हैं, या हम कुछ डिसाइड करके नहीं चलेंगे। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 हम दो ही रीडिंग करेंगे और उन दोनों में आपको एक कार्ड चूज करना है। आप रीडिंग करने के टाइम जिसके लिए जो भी शनिदेव के मैसेजेस आएंगे हम उन मैसेजेस को आपके साथ मैं डिलीवर करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो बेसिकली ये शनिदेव की रीडिंग है कि शनिदेव आप लोगों से क्या बोल रहे हैं। इन केस ऑफ आप अगर किसी पाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आपका इंट्यूशन कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किसकी तरफ सबसे ज़्यादा पुल फील कर रहे हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हो। 1 से लेकर के 15 तक जिस किसी का भी जन्म हुआ है किसी भी महीने की वो पाइल नंबर 1 को चूज करेगा और 16 से लेकर के 31 तक किसी भी महीने की अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप पाइल नंबर 2 चूज करोगे। अब एज यूजुअल जो हमारा एक सिस्टम है कि सबसे पहले मैं ये कार्ड्स को आप लोगों के लिए क्लीन करती हूँ। ऑलरेडी ये चार्ज है बट स्टिल मैं इसको वापस से चार्ज करती हूँ आप लोगों की इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने के लिए, आप लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो आप सब लोग आईज क्लोज कर लीजिए। सबसे पहले इन कार्ड्स की इंट्यूशन के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे जिससे आपके लिए ये मैसेजेस रहेंगे शनिदेव की तरफ से। और फिर हम लोग हीलिंग भी करेंगे और वो हीलिंग आपको बताएगी कि आपकी जो क्लींजिंग है ना, क्लींजिंग करेंगे क्योंकि देखो शनिदेव की रीडिंग है, यहाँ ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी परेशानी आई हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आई हो, कुछ भी आया हो आपके साथ जो आपकी ना और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, हम उसको क्लीन करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में जब तक आपकी क्लींजिंग ना हो जाए। सबसे पहले क्लींजिंग कीजिए, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट आएगा, आप उसको देखिए। लेट्स स्टार्ट और आईज क्लोज कीजिए और इस फाइल के साथ कनेक्ट कीजिए। मेरे सारे व्यूअर्स को फाइल की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए यूनिवर्स। इसके बाद हम एस्ट्रोलॉजिकल टाइसेस भी देखेंगे, हम इनको भी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अभी टाइसेस भी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन योर ऑरा। आपका पहले मैं ऑरा क्लीन करूंगी, उसके बाद मैं ये डेजर्ट रोज है इससे आपकी ग्राउंडिंग करूंगी जिससे कि आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाए जो हम अभी देने वाले हैं आपको। एंड दिस इज अ पायलट जिससे मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को एक अबंडेंस की एनर्जी सेंड करती हूँ, हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप लोगों की क्लींजिंग से। आईज क्लोज कर लीजिए। आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो सब, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ईविल आई है, जो भी नजर दोष है, सब निकल जाएगा। क्लोज योर आईज एंड आई एम डूइंग दैट। अभी आपकी क्लीनिंग हो गई है। अब आई एम सेंडिंग अ एनर्जी टू ग्राउंड योरसेल्फ। अब आप सब लोग सोचोगे कि जहाँ आप बैठे हुए हो वहाँ से आपके रूट चक्रा से एक लाइट निकल रही है और वो ज़मीन के अंदर जा रही है और उसमें उसकी बहुत सारी रूट्स है, उसने पकड़ के रखा है अर्थ को। आप लोग वो विजुअलाइज करोगे। आई एम सेंडिंग यू द ग्राउंडिंग एनर्जी और आपके जितनी भी नज़र दोष है वो सब निकल जाएगा। Now you are grounded। अब आप रेडी हैं अबंडेंस लेने के लिए। अब आप रेडी हैं बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए। नाउ क्लोज योर आईज, फील ऑन योर हार्ट चक्रा की बहुत सारी गोल्डन लाइट आपकी तरफ आ रही है। आप बहुत सारे लोगों को ना ग्रीन भी दिखेगा यहाँ पे। इट्स अ चक्रास कलर, ग्रीन कलर इज अ हार्ट चक्रा कलर। नाउ आई एम सेंडिंग। क्लोज योर आईज। आप जिस डेटी को भी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं आप
आप उनको भी अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं, सोच सकते हैं वो डेटी है। जैसे मैं माँ काली को सोचती हूँ कि माँ काली मेरे हृदय में, ऐसे आप भी सोच सकते हैं एंड रिसीव दिस अबंडेंस। क्लोज योर आइज। आप लोगों के पास अबंडेंस दे ही है। मैंने ये प्रे किया है माँ काली से कि जो भी मेरे चैनल पर आएगा, जितने भी लोग मुझे देखेंगे, सबके ऊपर माँ काली की बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहेंगी। अब मैं आप लोगों को शो करती हूँ आज का स्क्रीनशॉट, जिसमें 2 फाइल है और आप उन फाइल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो फाइल नंबर 1 वालों ने ये कार्ड चुना है, जो कार्ड है परसेप्शन का। तो फाइल नंबर 1 वालों के लिए शनि देव का क्या मैसेज है इस रेट्रोग्रेशन में, हम लोग वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शनि देव आप लोगों को क्या एडवाइस दे रहे हैं। सबसे पहले तो एडवाइस भी नहीं बोलूँगी, मैं सोचती हूँ एडवाइस पता नहीं क्यों एंजल्स ने निकाला मेरे मन से कि एडवाइस, तो ये इस फाइल के जो कार्ड्स हैं उसको हम एडवाइस के लिए भी यूज़ करेंगे। और शनि देव आपके रेट्रोग्रेड हैं, तो इम्पैक्ट क्या क्या होगा हम वो भी देखेंगे। इम्पैक्ट में ना ये वाले कार्ड से देखेंगे, ब्लू वाले कार्ड से। यहाँ एडवाइस निकालने थे क्योंकि एडवाइस सबसे पहले मेरे मुंह से निकला है। तो लेट्स सी कि क्या एडवाइस रहेगी। और इस एडवाइस को ना हम ओपन नहीं करेंगे, ये दोनों कार्ड्स ना हम क्लोज रखेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे कि इम्पैक्ट क्या रहेगा फाइल नंबर 1 वालों के ऊपर। तो ये है एडवाइस बेसिकली सैटर्न की आप लोगों के लिए कि क्या एडवाइस है, इसको हम साइड में रखते हैं। और अब हम देखते हैं कि सैटर्न का, शनिदेव का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा उनके इस रेट्रोग्रेशन में। देखो रेट्रोग्रेशन में जब भी कोई प्लैनेट होता है ना, वो प्लैनेट ये बताता है कि पिछले दिनों में आपकी जो जो काम अधूरे रह गए हैं, आपने जो जो गलतियां की आप उनको सुधार लो, बेसिकली अपने कर्मास को सुधार लो, बिकॉज सैटर्न इज अ कर्म कारक प्लैनेट। तो लेट्स सी कि वो क्या इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ में दे रहे हैं। पता है इतना सुंदर कार्ड आया आप लोगों के लिए। और देखो सैटर्न आप लोगों को ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं। देखो एक चीज है यहाँ पर, फर्स्ट कार्ड है 7 नंबर का और राम, इसका नाम है भगवान राम के नाम पर है। सेकंड कार्ड आया है वृश्चिक का। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज आ रहा है। मंगल की भी एनर्जी है ना यहाँ पर, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है। सैटर्न आपको बता रहा है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी रिसर्च में हैं और उनका ये काम पेंडिंग है। बहुत दिनों से आप सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ऑकल्ट की कोई एक मोडालिटी सीखनी है। बिकॉज 8th हाउस रिप्रेजेंट्स आपका जो एक ऑकल्ट की एनर्जी होती है ना, वो भी इसमें ही आती है। उसके बाद आपका 8th हाउस के साथ साथ 9th हाउस का भी कार्ड आया है। और देखती हूँ मैं और भी कार्ड, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। एडवाइस तो अभी हमारी रखी हुई है। एक कार्ड और मैं पुल करूंगी आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी है। और ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है ना जो हर इंसान की ग्रोथ को, क्या बात है फाइल नंबर 1। देखिए 5 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है राम, सेकंड कार्ड है मतलब राम इज अ डेटी जो शनिदेव आपको सिखाते हैं। भगवान राम ना मर्यादा पुरुषोत्तम है। शनिदेव भी आपको अपनी मर्यादाओं में, अपनी लिमिटेशन में रहने के लिए कहते हैं। शनिदेव कहते हैं झूठ मत बोलो, ऑनेस्टी के रास्ते पर चलो। और भगवान राम ने क्या किया था, अपने वचन में बंधे रहने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का वचन निभाया था। तो इसकी वजह से भगवान राम को वनवास हुआ था, क्योंकि उन्होंने पिता का वचन निभाया था। यहाँ शनिदेव भी वही बोल रहे हैं कि आपने लोगों से जो प्रॉमिसेस किए हैं उनको निभाओ। तो आप लोगों में से अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शनिदेव अभी जब भी रेट्रो नहीं थे, इससे पहले के टाइम में, जो भी आप मतलब पहले का टाइम भी आप पकड़ो अपनी लाइफ में ना, आपने कभी भी, क्योंकि ये 5 से साइन में
30 ईयर्स के बाद सेम पोजीशन बनेगी। तो पिछले 30 सालों में किसी से भी किए हुए वादे अगर आपने तोड़े हैं, अगर आप उनको निभा सकते हो, अपने वादे कंप्लीट कर सकते हो, तो अपने वादे कंप्लीट करो। शनिदेव आपको ये एक बता रहे हैं, वो एक इम्पैक्ट भी ये आ रहा है आपकी लाइफ में कि आप अपने किए हुए वादे शायद पूरे कर सकते हो। अपने वचन के ऊपर आप बंधे रहोगे। आपने किसी को कुछ बोल देना, आप बोलोगे कि यार मैंने बोला है ना, जवान दिए मैं करूँगा, और आपने ये सोचा होगा कि आज से मैं ना सच बोलूँगा, आज से मैं अच्छा बोलूँगा, अब मैं ऐसी चीज़ें बोला करूँगा या मैं ऐसी चीज़ें किया करूँगा जो गलत ना हो, जो समाज में ना जो चीज़ अभी जो गलतियाँ हो गई मुझसे हो गई, लेकिन समाज में जिस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाता है मैं वही काम करूँगा। मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा या करूँगी जो समाज एक्नॉलेज नहीं करता। इस टाइप की एनर्जी है। जैसे मैंने बताया था ये वृश्चिक है। वृश्चिक एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। आप लोगों में से कितने लोगों की लाइफ में बहुत एक बड़ा बदलाव आएगा। बहुत सारे लोग ऑकल्ट मॉडलिटीज, जितनी भी मॉडलिटीज हैं ऑकल्ट की, उनकी तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, सोच रहे हैं सीखना है सीखना है सीखना है। दिस इज अ टाइम। 28 नवंबर तक अगर आप एक्शन नहीं ले पाए, अपने आप को किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं करा पाए, या कोई एक बुक आप जो पढ़ना चाहते हो उसकी स्टडी स्टार्ट नहीं की, या किसी और से रिसर्च में हो, किसी को स्टॉक मार्केट की रिसर्च करनी है, हाउ मार्केट वर्क्स, या किसी को किसी और चीज़ के बारे में पीएचडी अपनी कोई करना चाहता है, उसके लिए सिनॉप्सिस लिखना चाहता है, वॉट एवर इज रिसर्च बेस्ड वर्क यू स्टार्ट डूइंग, वट एवर द ऑकल्ट बेस्ड वर्क यू शुड स्टार्ट डूइंग बाय 28 नवंबर तक। ये शनिदेव बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा आप लेट नहीं कर सकते। यहाँ शनिदेव एक चीज़ और बोल रहे हैं कि आपको ना अपने कल्चर की नॉलेज को ये टाइम में पकड़ना है। ये टाइम में अपने जो आपके स्क्रिप्चर्स है, 9th हाउस है, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप ये देखो यहाँ ये जो एक एनर्जी है ना 9th हाउस की, 9th हाउस की एनर्जी गुरु की है। यहाँ 8th हाउस में भी यही बताया जा रहा है कि आप ना अपना ये करो, क्या कहते हैं, अपनी जो अधूरी इच्छाएं है ना किसी भी चीज़ को सीखने की, उसको कंप्लीट करो। यहाँ गुरु की एनर्जी आई है। यू हैव टू फाइंड द गुरु हु कैन टीच यू दैट पर्टिकुलर मोडालिटी, द पर्टिकुलर थिंग, या अपना जो गाइड है अपने पीएचडी का, आप उस गाइड को सर्च करो। भगवान राम को ना एस्ट्रोलॉजी में देखो तो सूर्य से कंपेयर किया गया है। आपकी सोल इवॉल्व होगी, आप एक नई बिगनिंग करोगे। कुछ ऐसा, जैसे मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो कुछ तो शुरू होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ चेंज लेके आएगा, कुछ अच्छा शुरू होगा आपकी लाइफ में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए हो रहा है। पाइल नंबर 1 वाले के लिए, या 1 से लेकर 15 तक आपका बर्थडे है उन लोगों के लिए। ये देखो जैसे ना 9th हाउस आया, 8th हाउस आया। 8th हाउस, बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि किसी डीप साधना में, कि मैं साधना कैसे करूं, मैं किसी मंत्र को कैसे सिद्ध करूं, उन सारी चीज़ों में भी आप हो सकते हो, आप लग सकते हो, आपका दिमाग लग सकता है। यहाँ पे केतु की भी एनर्जी आई है विद 9 नंबर। ठीक है, केतु की एनर्जी बहुत क्लियरली आपको ये बता रही है कि पास्ट लाइफ की जो आपकी एनर्जीज हैं इस ड्यूरेशन में, पाइसेस साइन में सैटर्न रेट्रो है, आपकी पास्ट लाइफ की जो एक गुत्थियां है ना वो सुलझती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पास्ट लाइफ में आपने जितना भी ज्ञान अर्जित किया था, या जितनी भी चीज़ें आपने इनकम्प्लीट छोड़ दी थी, केतु बोल रहा है जो भी चीज़ें पेंडिंग थी ना, वो अब आपका ये जो 28 नवंबर तक का ड्यूरेशन है, टाइम है, ये आपको सलाह दे रहा है कि यू शुड स्टार्ट डूइंग। और ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि वो चीज़ें हो जाएंगी, ये इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। वो चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप उस जगह पहुंच जाओगे, उस चीज़ को टैप कर लोगे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सडनली ऐसा फील होने लगेगा कि नहीं, मुझे ऑकल्ट में जाना है, मिस्ट्रीज में जाना है, स्पेशली ऑकल्ट में जाना है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, हीलिंग सीखनी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगेगा। और काफ़ी सारे लोग, तो सिर्फ मकर का भी कार्ड है, मकर राशि जो शनिदेव की खुद की ही राशि है, बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, यहाँ मेहनत करते हुए नजर आ रहा है। आप ना स्टबर्न हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे कर्म करना है, अब तो मुझे ये हासिल करके ही रहना है। इस तरीके की एनर्जी से बहुत सारे लोग प्रोफेशन चेंज करते हुए, और काफ़ी सारे जो प्लान्स थे ना जो आपने एक टाइम में बनाए थे कि मैं अपने करियर को ऐसे शेप देना चाहती हूँ या ऐसे देना चाहता हूँ, वो हर एक चीज़ इस ड्यूरेशन में करने के लिए शनिदेव आपको बोल रहे हैं कि आपको करना चाहिए, और ये चीज़ें होती हुई नजर भी आ रही है। काफ़ी सारे लोग
अपनी चीज़ों से कनेक्ट करेंगे, पुरानी चीज़ों से, पुराने आइडियाज़ को वापस से जिएंगे, पुराने आधे छोड़े हुए काम को वापस से उन प्रोजेक्ट्स को उठाएंगे, वापस से उन प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने चैनल्स बंद कर दिए होंगे, वो लोग अपना काम स्टार्ट करना वापस शुरू करेंगे। आप लोगों के जीवन में इस वक्त कर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। बहुत सारे लोगों का ये प्लान होगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख लूँ, मैं कोई ऑकल्ट की मोडालिटी सीख लूँ, मैं किसी चीज़ में पर्टिकुलर रिसर्च हाथ जो कोई कर भी रहा है ना, तो वो बोलेंगे हमको रिसर्च करनी है, हमको इस चीज़ को बहुत गहराई से जानना है और अपने करियर को दूसरे मुकाम पर लेके जाना है। बहुत सारे लोग करियर इस चीज़ में बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे कि अभी हम इनिशिएटिव लेते हैं एंड वी विल मेक अवर करियर इन दिस ऑकल्ट फील्ड। तो इस तरीके की एनर्जीज शनिदेव दे रहे हैं। जो मैंने एडवाइस की कार्ड खोल के रखे थे, एडवाइस की कार्ड खोल लेती हूँ। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखो। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड शनिदेव आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि दिस इज नॉट राइट। और आप देखो शनिदेव ना क्रो को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्रो भी बना हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल्स में। तो अपने पैसे को इस टाइम में 28 नवंबर तक शनिदेव बोल रहा है बहुत संभल करके खर्च करना, कितना भी आपके पास होने दो। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि थोड़ा सा ना आपको ऐसा फील हो सकता है आपका हाथ टाइट है, आपको मालूम है पैसा आएगा, आया नहीं है, आ भी रहा है तो थोड़ा 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 करके आ रहा है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस 28 नवंबर जैसे जैसे आएगा आपकी ना जो विशेस हैं, आप 2 ऑफ पेंटिकल से ना 9 ऑफ पेंटिकल की जर्नी अटेन कर लोगे। अगर आप ये सारी चीज़ें आप हो रही है ना आपकी लाइफ में, और आप शनिदेव के कहे अनुसार चल रहे हो, शनिदेव इतना ऑनेस्टी है, शनिदेव चाहते हैं आप काम करो, अपने करियर पर कुछ खोज करो और वापस से जो आपने अधूरे काम छोड़ दिए उन अधूरे कामों पे काम करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप वो सारी चीज़ें करोगे आपकी इनकम में ग्रोथ होना स्वाभाविक है और वो दिख रही है। एडवाइस बस इतना ही है कि पैसे को संभल के खर्च करो, अपने पुराने आइडियाज पे कहीं ऐसा मत करना कि सारा पैसा लगा दो। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से इस टाइम बचना। अगर आप ये सोचते हो कि आप कोई इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा लोगे तो वो बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाओगे। और थोड़ा सा ना एक सतर्कता से काम करने के लिए शनिदेव आपको एडवाइस कर रहे हैं। लेट्स सी विद दिस ओरेकल कार्ड्स कि ये ओरेकल कार्ड्स आप लोगों को क्या कह रहे हैं। और उसके बाद मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी निकालने वाली हूँ। देखिए आप लोगों के ना जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ना कुछ काम स्टार्ट किया था जिसका रिजल्ट नहीं मिला था, रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। जो एग्स हैं वो क्रैक हो रहे हैं, मतलब चिक बाहर आ रहा है। तो आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। आपको पता है बेटर कि आपने किस तरीके के कर्मास किए हैं, तो अब आपका जो फल मिलने का टाइम है वो आया है। इवन ना अभी अबंडेंस आ रही है। ईश्वर आपको देखो हर इंसान को पता होता है कि उसने क्या किया है, कितनी मेहनत की है। दुनिया उसको एक्नॉलेज करे ना करे, उसके पीछे की मेहनत। अगर मैंने किसी चीज़ में मेहनत की है ना, दुनिया को नहीं दिखेगा तो हमको उससे एक्नॉलेजमेंट चाहिए भी नहीं। शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट है जो आइसोलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अकेले में अपने ऊपर काम किया है, अपनी चीज़ों पर काम किया है, अपने आप को ग्रोथ देने में काम किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। नाउ दिस इज अ टाइम, रिजल्ट इज कमिंग एंड इवन योर रूट्स आर गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग दिस टाइम। ये रेट्रोग्रेशन का जो टाइम है आपकी जड़ें मजबूत कर जाएगा, आपके पास स्टेबिलिटी होगी। और ये जो पेंटिकल्स की कार्ड है ना, 2 ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स भी यही बता रहा है कि आप ना स्टेबिलिटी ला रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो इस तरीके की यहाँ एनर्जीज है। एक इन जनरल क्या गाइडेंस है बेसिकली शनिदेव का आप लोगों को, हम वो गाइडेंस भी यहाँ पर थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक ही कार्ड में पुल करूँगी गाइडेंस के लिए। एक्सपेक्टेशंस, शनिदेव बोल रहा है कि एक्सपेक्टेशंस बिना किए आपको काम करना है। अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे रिजल्ट की कि रिजल्ट क्या होगा, तो आप ना शायद चूक कर जाओ, थोड़ा पीछे रह जाओ। क्योंकि एनर्जी है ना, 100% एनर्जी कहाँ लगानी है। अगर 100 में से 10% भी रिजल्ट सोचने के लिए लगा दी ना कि क्या रिजल्ट आएगा, ऐसे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो 10% आपने लेस दे पाया अपने कर्मा में। तो वो बोल रहे हैं कि 100% फोकस करो अपने कर्मा पर। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत करो, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ, मतलब
किसी बाहर वाले का, डोंट सीक एनीवंस एक्नॉलेजमेंट और अप्रूवल, किसी का सीख मत करो लोग क्या कह रहे हैं। आप इतनी मेहनत करो, लोग उसको सराह रहे हैं नहीं सराह रहे हैं, आप काम कर रहे हो, आप वीडियोस बना रहे हो, आप डाल रहे हो, पीपल आर प्रूविंग और नॉट, दे आर एक्नॉलेजिंग और नॉट, डजंट मैटर, यू डू योर कर्मा एंड यू सी द चेंजेस, व्हाट द चेंजेस विल कम इन योर लाइफ। ये बहुत अच्छा टाइम है। आई हैड सीन मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स टू whom I have taught tarot, मैंने उनको टैरो पढ़ाया था, कितने दिनों से बोल रही थी यार चैनल बना लो, चैनल बना लो, करो रीडिंग, बहुत अच्छा है। और सडनली जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हुए, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर चैनल, दे हैव स्टार्टेड पुटिंग रील्स, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन इंस्टाग्राम पेजेस। तो ये सैटर्न काम वही कराते हैं और आई नो उनके नंबर यहाँ फॉल होते हैं डेट ऑफ बर्थ के। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का एक इन जनरल गाइडेंस। अब हम ये देखते हैं कि किस देवी देवता की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी डायसिस से भी चेक करेंगे आप लोगों का कि किस तरीके के रिजल्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। लेट्स सी आपको आपके ऊपर किस देवी की कृपा है। लेट्स सी थ्रू दिस। सीता माता, देखो कितना ब्यूटीफुल, देखो एनर्जीज है ना ये, ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसे रैंडम कोई भी कार्ड आ जाए। इफ योर कार्ड्स आर वेरी मच चार्ज, आपको पता है आपका फर्स्ट कार्ड आया था भगवान राम का, और इस रीडिंग का जो लास्ट कार्ड मैंने पुल किया है ब्लेसिंग्स देखने के लिए, वो आई है माता सीता की। तो भगवान राम, यहाँ राम लिखा हुआ है, राम दरबार पूरा है, इसमें हनुमान जी बैठे हैं, ये है लक्ष्मण जी है, माता सीता है, लेकिन लिखा हुआ है राम, यहाँ लिखा हुआ है सीता। इट इज मेकिंग अ कंप्लीट एनर्जी। आई विश आप लोगों की लाइफ में सैटर्न रेट्रोग्रेशन का जो ये पीरियड है, ये बहुत बड़ा मेजर चेंज लेकर के आएगा डेफिनेटली। और जिस तरीके से आज हीलिंग की है ना, जब मैं हीलिंग कर रही थी, आई वाज लिटरली फीलिंग दैट आई एम डूइंग समथिंग एंड थिंग्स आर रीचिंग टू माय ऑडियंस। लेट्स सी विद एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस कि क्या यूजर्स आपको सैटर्न देने वाले हैं इस ट्रांजिट में। वर्गो विद मंगल एंड 6th हाउस, देखिए उच्च के मरकरी, ठीक है, आपके 6th हाउस में आपके मर्करी एंड मंगल बोथ आर सिटिंग ओवर देयर, राइट। आप लोगों को ना इस टाइम में ना 6th हाउस में वर्गो ही साइन पड़ रहा है और मर्करी और मंगल वहाँ दोनों बैठे हुए थे। बहुत शार्प कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बोलना सीखो, कोशिश जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ों की करोगे, दिस इज़ अ फेवरेबल टाइम फॉर यू। पाइल नंबर 1, आप लोगों को जो करना है, जो बोलना है, एकेडमिक्स है, विद्या है, इंटेलेक्ट है आपका, ये जो ये जो वर्गो आपका है, मकरी है, वर्गो साइन है। वर्गो साइन ना क्रिटिकल एनालिसिस करने का साइन है, किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से, आपके ये सारे कार्ड्स आपको एनालाइज करने के लिए कह रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी, केतु की एनर्जी, विच इज द डीप एनर्जी, विच रिप्रेजेंट्स द डीप रिसर्च। तो डू दैट एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माई पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। जय मां काली। हेलो पाइल नंबर 2, आप लोगों ने ग्रोथ का कार्ड चूज किया था और ये कार्ड बताता है कि आप लोगों की ना ग्रोथ के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है शनिदेव। और अगर आप लोगों ने ग्रोथ के कार्ड के साथ कनेक्ट नहीं किया था तो ये कनेक्शन या इंट्यूशन नहीं बैठ पाया था, तो 16 से लेकर के 31 तक का जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। सबसे पहले हम 5 कार्ड्स पुल करेंगे और देखेंगे कि शनि देव की जो रेट्रोग्रेशन का पीरियड है, इस रेट्रोग्रेशन के पीरियड में शनि देव आप लोगों की लाइफ पर अपना क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। पाइसेस साइन में सैटर्न रेट्रोग्रेड है और वो किस तरीके का इम्पैक्ट डाल रहा है। लेट्स सी ड्यूरिंग दिस टाइम। ग्रेट, 3rd हाउस की एनर्जी है, पराक्रम करने के लिए कह रहा है। सैटर्न गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट, मेहनत बहुत कराता है 3rd हाउस में, बट वो पराक्रम भाव में अगर बैठ जाए तो आप लोगों को ना बहुत
कहते हैं ना सक्सेस दिला देते हैं मेहनत के बाद। सेकंड हाउस भी आया है, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ। सेकंड हाउस आपके स्पीच का भी है। शनिदेव आपको बोले ना अपने परिवार से झूठ मत बोलो। कम छोटे जो बहन भाई है ना आपके, उनका ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य इस ड्यूरेशन में ना शनिदेव बता रहा है। आप अपने छोटे बहन भाइयों के लिए करोगे, छोटे बहन भाई आप लोगों के लिए करेंगे। फिफ्थ हाउस की एनर्जी बहुत एक्टिवेशन में है। देखिए सबसे पहला थर्ड हाउस आया और डायरेक्टली ना स्टडी टेबल आ गई। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 वाले लोग ना कुछ पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट मनी, कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। मनी की वजह से, पैसे की वजह से कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए ना कि चीज़ें रुक जाएं। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। वापस से फिफ्थ हाउस की एनर्जी के साथ साथ फिफ्थ हाउस बृहस्पति का है। फिफ्थ हाउस में जब भी ये होते हैं ना बृहस्पति, इट गिव्स यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजडम। अब इसके बाद आया है 8 नंबर का कार्ड कृष्णा का। अच्छा ठीक है, अभी ना इसकी जो टोटल एक एनर्जी है वो पाइल नंबर 2 वालों के क्रिएट बेसिकली हुई है कि आप लोगों को ना पढ़ना है। इवन आप लोगों में से बहुत सारे आप लोगों के बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपने बच्चों को ना अच्छे स्कूल में डालना, उनकी पढ़ाई कैसी हो रही है इस टाइम आपको अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखना। किसी के 2 बच्चे हैं साथ में बैठ के रूम में पढ़ते हैं, आप लोगों को ना शनिदेव बता रहे हैं कि देखो बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना टाइम पास कर रहे हैं, कहीं लैपटॉप पर तो नहीं है, कहीं कंप्यूटर पर तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में भी तो इन्वॉल्व नहीं है कि आपको लग रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे ना पढ़ के कुछ और मस्ती कर रहे हों। यहाँ पर मुझे ना फैमिली फंक्शंस होते हुए नजर आ रहा है इस ड्यूरेशन में। सब लोग साथ में मिल रहे हो आपके घर में, या तो कि आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके घर में खुशखबरी आने वाली है, फैमिली मेंबर इंक्रीज होने वाला है, या तो शादी होके कोई आपके घर में आ सकता है। शादी होके तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बॉर्न होगा। शादी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, बॉर्न होगा। हाँ, रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, रिश्ता आ सकता है। बात फाइनल हो सकती है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन अवर फैमिली, इज गोइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और बॉर्न हो सकता है, कोई न्यू बॉर्न बेबी आ सकता है, वो एनर्जीज हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग ऐसा दिख रहा है कि इस ड्यूरेशन में ना अपने बच्चों के स्कूल की टेंशन ले रहे हैं कि किस स्कूल में डालें, कौन सा स्कूल अच्छा है, कहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं, एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो ना बहुत क्रिएटिव हैं, जिनको कुछ अपने हाथ से क्राफ्ट करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ कंटेंट क्रिएट करना। बहुत सारे लोग अपना करियर बनाना चाहते होंगे कंटेंट क्रिएट करने में, लिखने में, कि हम अच्छा कंटेंट लिखना शुरू करें, हम कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें। बहुत सारे लोग अपने न्यू चैनल्स बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, म्यूज़िक गिटार बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग गिटार बजा रहे हैं। हाँ, आप लोगों देखो आप में से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिटार बजाना सीखना चाहते हैं। बहुत दिनों से सपना है कि मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंटल करना है, डू इट, कर लो। ये टाइम है जहाँ आप सीख सकते हो। बहुत सारे लोग चैनल बनाना चाहते हैं, सीख लो। बहुत सारे लोग कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं, कैलीग्राफी की क्लासेस लेना चाहते हैं, या उनको कैलीग्राफी आती है स्टार्ट करना चाहते हैं, ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्कूल टाइम में जो आपका प्यार था, जो आपसे बहुत सारे लोग अलग हो जाते हैं ना, एक क्रश होता है, बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। रीयूनियन होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि रीयूनियन पार्टी हो रही है। आप लोग मिल रहे हो, जो कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, साथ में अलग हो गए हो अभी आफ्टर अ सर्टेन टाइम। हमारी लाइफ हमको डेफिनेटली अलग कर ही देती है, बट वो रीयूनियन दिख रही है, आप लोग मिलने वाले हो साथ में। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी के साथ अगर आप अपने पुराने बिछड़े हुए किसी साथी के साथ मिलोगे तो कुछ आपका अफेयर स्टार्ट होगा। बहुत प्योरिटी है। अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है एक दूसरे के साथ शायद शेयर करो, उन लोगों से सपोर्ट आपको मिले, एक जो मॉरल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट जो मिलता है, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही है। बृहस्पति की जो एनर्जी है ना, ये आपको बता रही है कि आपकी संतान इस दौरान बहुत अच्छा काम करेगी। बच्चों में भक्ति
भक्ति भाव जगाना, बच्चों को किसी मंत्र की चैंटिंग करना और खुद भी कोई मंत्र चैंट करना स्टार्ट कर देना इस शनि रेट्रोग्रेड के टाइम में आप लोगों के अंदर चल रहा होगा, आप लोग करोगे। अगर आपको अपने बच्चों को कोई मंत्र चैंट करवाना है ना, तो आप ना गुरु का कोई मंत्र उनको चैंट करने के लिए बोलिएगा, जिससे कि उनकी ना विजडम नॉलेज वो इंक्रीज हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी पढ़ाई में उनको बहुत ज़्यादा इससे ना हेल्प मिलेगी अगर आप गुरु का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, दिस मंत्र इज आल्सो वेरी गुड। यू कैन आस्क योर चिल्ड्रन टू चैंट और ओम गुरुवे नमः, दिस इज अ स्मॉल मंत्र, योर चिल्ड्रन कैन चैंट दिस आल्सो। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो ओम गुरुवे नमः, लेकिन बच्चे बड़े हैं जो 12th में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, दिस मंत्र विल हेल्प अ लॉट। आप हम एडवाइस देखते हैं, सैटर्न आप लोगों को क्या एडवाइस दे रहे हैं इस ड्यूरेशन में। 2 ऑफ पेंटिकल्स फाइल नंबर 1 वालों के लिए भी दिया था। यहाँ पर उन्होंने बताया था बहुत समझदारी से पैसा खर्च करना है। 2 कार्ड आ गए आप लोगों के लिए, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड्स आए हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना इतना दिमाग चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है ना, वो यहाँ पर बहुत क्लियरली बता रही है पूरी फैमिली के साथ कहीं सक्सेस है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। मैं बोल रही हूँ ना, बर्ड्स को फीड कराने के लिए क्रो को फीड कराइए आप लोगों के मनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, वो निकल जाएंगी। अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ऐसा हो रहा है आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, जो आपको ग्रोथ मिल रही है, आपका प्रोफेशन ग्रो हो रहा है। बट यहाँ पर ना फीडिंग के लिए बोला जा रहा है, और थोड़ा ये भी बोला जा रहा है कि बर्ड्स को ना हार्म मत करना। जो लोग ना बर्ड्स को हार्म कर देते हैं या मार देते हैं या उनको पेट बना करके रख लेते हैं, डू नॉट डू दैट। आप ना पैरट्स खरीदो, उनको ना रिलीज कर दो। लेकिन ऐसे वाले जो लव बर्ड्स होते हैं उन सबको नहीं, बिकॉज वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको पता नहीं। बट हाँ, आपको ऐसा लगता है जो पैरट है थोड़ा शार्प है, दिख रहा है, उसको लो और रिलीज कर दो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बर्ड्स को फीड कराइए, यहाँ पर ना बहुत क्लियरली बताया जा रहा है। और पैसे को सोच समझ के खर्च कीजिए, यहाँ पर एनर्जी बहुत क्लियर है शनिदेव की। इसके बाद हम देखते हैं एक जनरल, नॉट जनरल, सबसे पहले मैं ओरेकल देखती हूँ आप लोगों के। व्हाट ओरेकल डेक इज सीइंग शनिदेव ओरेकल डेक के थ्रू आप लोगों के पास क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। लेट्स सी ये मैसेज क्या है। रूट्स, देखिए शनिदेव ना आपको बहुत क्लियरली इस ड्यूरेशन में बोल रहा है ना, अपनी रूट्स पर काम करने के लिए। जो आपके वीकनेसेस है, जो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप डरते हो, जहाँ आपको लगता है कि मेरे को ना जीवन में इस पहलू में मजबूती चाहिए, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो। इस ड्यूरेशन में अगर 28 नवंबर तक अगर आप अपने उस पहलू पर काम करोगे, आपकी जितनी भी वीकनेसेस है उन पर काम करोगे, यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। आप सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है ना उसी जगह पाओगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वही चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और दूसरा ये भी दिख रहा है, नाउ दिस इज अ टाइम, लोग आपको सलाम करेंगे। आपको सलाम करने का, आपकी उसी स्ट्रेंथ, आप समझ ही नहीं सकते हो कि आपको कितनी ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप उस चीज़ के लिए होने वाले हो। क्योंकि देखो जहाँ वीक हो ना, वही वीकनेस जो है, शनिदेव की भी वही वीकनेस थी। शनिदेव अकेले थे, वो उनको ना तिरस्कृत होकर के वो निकल गए थे अपने पिता की वजह से, सूर्यदेव की वजह से। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से कहा था मुझे विद्या दे दो, उन्होंने मना कर दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें दी, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, ही वेंट अलोन। आइसोलेशन का इसीलिए तो प्लैनेट है सैटर्न। वो अकेले चले गए थे कि विद्या प्राप्त करने, मुझे और ज्ञान चाहिए, मुझे और सीखना है। उन्होंने ना, क्यों, कार्मिक प्लैनेट है, उन्होंने अपने कर्मों से, डेली लाइफ लेसन्स जो होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव, क्योंकि उन्होंने अपने रोजमर्रा की चीजों से ही अपने कर्मों का बोध किया था, इसीलिए वो कर्म कारक प्लैनेट है। इसीलिए उनको धर्मराज का पदवी दी गई है। वो जस्टिस है, वो न्यायाधीश है, आपके कर्मों का न्याय करते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो आपकी कमजोरियां उसको पहचानो और उन पर काम करो। जब आप उन पर काम करोगे, अगर आपने इन दिनों काम कर लिया 28 नवंबर तक, दुनिया आपको सलाम करेगी। पीपल विल एक्नॉलेज योर वर्क। ये बहुत क्लियर है। चलिए हम गाइडेंस के लिए एक कार्ड निकालेंगे। लेट्स सी वो क्या गाइडेंस है शनिदेव की तरफ से आप लोगों के लिए। देखते हैं वो गाइडेंस क्या है। देखिए
शनिदेव बता रहा है एंडिंग्स आर इनएविटेबल, मतलब आप एंडिंग्स को, कोई चीज़ अगर खत्म हो रही है ना, कोई साइकिल खत्म हो रही है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप लोगों में से ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, आप बोलोगे यार मैम ये चीज़ें हो रही है, आप क्या बोल रहे हो, अच्छा होने वाला है, चीज़ें तो खराब हो रही हैं, खत्म हो रही है, लेकिन शनिदेव बोल रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों का खत्म होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ें खत्म नहीं होगी नई शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव भी तो देखो पाइसेस में है, लास्ट है, खत्म ही हो रहा है ना ये साइकिल, फिर वापस से एरीज में आएगा पहला, फिर से शुरुआत होगी, 12 इज द लास्ट, है ना, सेल्वेशन है, मोक्ष। तो जो चीज अभी आपकी रिलीज हो रही है रिलीज कर दो, हर एक चीज को। 12th साइन इज टू रिलीज थिंग्स, जिसको भी होल्ड करके रखा है, जो आप जबरदस्ती किसी को होल्ड करके रखोगे वो आपके साथ नहीं रहेगा, इसलिए जाने दो, जब वो जाएगा तभी ही कुछ न्यू जो चीज आपकी जिंदगी में प्लेस लेगी। तो दिस एंडिंग इज वेरी गुड फॉर यू। अब हम देखते हैं किस देवी या देवता की एनर्जी फाइल नंबर 2 वालों के साथ जुड़ी हुई है और आप लोगों को कैसे रिजल्ट्स दे रही है। लेट्स सी वो क्या एनर्जी है, लेट मी चेक किसकी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। आप लोगों की लाइफ में भैरवी की ब्लेसिंग्स है, माँ भैरवी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। माँ भैरवी की जब आप साधना करते हो ना, माँ भैरवी वो शक्ति है कि आपके हर दुख को, हर तकलीफ को नाश कर देंगी। वो भैरव का काउंटर पार्ट है। जो भैरव बाबा है वो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने में काम करते हैं। वो आपके ऊपर कितने भी काले जादू, टोने टोटके कुछ भी हो जाए, उन सब से आपको निकालते हैं। केतु का जो अग्रेसिव रूप है दैट इज काल भैरव, ठीक है, भोलेनाथ का जो अग्रेसिव रूप है डिस्ट्रॉयर का, उनकी काउंटर पार्ट है ये भैरवी। और जैसे ही ये जो गाइडेंस आया ना एंडिंग, वो भी वही बता रही है कि एंडिंग हो रही है, यू हैव टू फाइट लाइक अ वॉरियर। माँ आपके साथ है, भैरवी मुद्रा, भैरवी रूप माँ का आप लोगों के साथ है। तो जिसके साथ माँ भैरवी है, भैरव बाबा तो वैसे भी साथ आएंगे। आप लोग ना डॉग्स को फीड कराना स्टार्ट करो। आपको ना जीव जंतुओं की सेवा के लिए यहाँ पर ना शनिदेव बहुत बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला था क्रोज को फीड कराओ, बर्ड्स को फीड कराओ, उनको फ्री कराओ। यहाँ पर डॉग्स को फीड कराने के लिए भी एनर्जी आ रही है, डॉग्स को फीड करा दो। आपको ना बहुत रिलैक्स मिलेगा अपने इस पोजीशन में। एंड दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेन योर स्ट्रेंथ। अपने वीकनेसेस पे काम करके स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके आओ। ये सारी चीज़ें ये टाइम आप लोगों को बता रहा है। अब हम लास्ट चेक करते हैं आपकी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आपके लिए क्या एक मैसेज दे रही है। फाइल नंबर 2 वालों के एस्ट्रोलॉजिकल क्या मैसेज आ रहा है शनिदेव की तरफ से। लेट्स चेक क्या बात है। फाइल नंबर 1 वालों के लिए भी 6th हाउस उनका वर्गो आया था, बट वर्गो में उनका मर्करी एंड मार्स दोनों आए थे और आपके लिए सूर्य आया, सन आया। देखिए 6th हाउस में सूर्य का मतलब क्या है, हर हाल में आपको अपनी ऊर्जा को एक तो बरकरार रखना है। डेली मॉर्निंग में उठ करके सूर्यदेव को जल देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनो, आप देखो आप ना सूर्य की तरह चमकोगे। जो मैंने आपको बोला यहाँ देखिए ना एक एनर्जी है, यहाँ सनफ्लावर्स है, एक बी उड़ के जा रही है। मैंने क्या बोला था कि आप अपने जैसे ही जड़ें मजबूत करोगे ना, यहाँ देखिए जड़ें मजबूत करेंगे आप, वैसे ही दुनिया आपको सलाम करेगी। और 6th हाउस डेली रूटीन का, सर्विस का, हर जगह यहाँ पर ना मुझे कंपटीशन का भाव भी होता है 6th हाउस। मुझे यहाँ पर एक ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम दे रहे हो ना तो वहाँ भी आपको विजय प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब्स लगती हुई यहाँ पर दिख रही है। 5th हाउस भी है कि आपके बच्चों की गवर्नमेंट एग्जाम अगर कोई दे रहा है तो वो लगता हुआ यहाँ पर क्लियर होता हुआ यहाँ पर बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है। तो डेली रूटीन में भगवान सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। टाइम पर उठ करके मॉर्निंग में अपने एक रूटीन को सेट कीजिए। सन इज अ प्लैनेट हु डिनोट्स डिसिप्लिन। यू हैव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इनटू योर लाइफ। सन कुछ भी हो जाए, कोरोना आ गया था सब सोते थे, सुनामी आ गया सब परेशान हैं, वॉल्केनोज इरप्ट हो गए सब परेशान है, बट सूर्य उसको निकलना है ईस्ट में, वेस्ट में सेट होना है, फिक्स टाइम का, ठीक है। तो वो फिक्सिटी, वो डिसिप्लिन आप लोगों को अपने रूटीन में लाना है। आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन
और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई फील आप लोगों को जो एनर्जी हीलिंग हुई है उससे बहुत रिलीफ मिला होगा, एंड प्लीज़ यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू गॉट द हीलिंग। जय माँ काली।